अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? से ठीक है। मेरे बेटे, हमारी आपसे बात हुई थी कि भाई हमने आपको प्रिपरेशन करवानी है केमिक एनालिस्ट जॉब की, जो उसको पीपीएससी, जो हमारा एक अच्छी जॉब आई थी, ग्रेड 17 की रेगुलर जॉब थी। और उस बेटे ये बात थी कि हमारे जो प्रिपरेशन का मोड था, जो हम बेटे वहाँ शेयरिंग की थी, जो हमने बच्चों के साथ शेड्यूल शेयर किया था। अगर बेटे आपने किसी बच्चे ने पहले मेरा लेक्चर सुना है, अभी तक यूट्यूब पे मौजूद है, हमारे एमके प्रेपरेशन के यूट्यूब चैनल पे, केमिकल एनालिस्ट जॉब के सिलसिले में, जो बेटे मैंने वहां पे कोई 22 टॉपिक बताए थे। अगर आप थोड़े से समझदार हों और अपने मखसूस टाइम से, अपने इंतहाई मसरूफ टाइम से आप आधा घंटा निकाल के वो हमारे जो जितने भी मैंने चीज़ें वहां बताई थी वो सुन लें, मेरे टॉपिक सुन लें, और कल का पेपर सामने रख लें। मेरे बच्चों, एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं आया जो मेरी बताई हुई उन बातों से, मेरे दिए हुए नोट से, मेरे बताए हुए टेस्ट से, मेरे बताए डिस्कशन से बेटे बाहर आया हो। मैं बेटे कैटेगोरिकली हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एम के प्रेपरेशन के यूट्यूब चैनल पे हमारे जो प्रोफेसर मुबशर साहब हैं, उनकी जो इतनी एफर्ट्स हैं, चांद अकील साहब, मेरे साथ सुब्तैन हैं, मैं हूँ जाहिद चीमा, ठीक है। तो बेटे हमारी इतनी जो हमारे पास मोर देन 60K जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी सब सामने रखते हुए मैं बेटी बात कैटेगोरिकली बेटे क्लेम कर रहा हूँ कि भाई जो मैंने वहाँ उन वीडियो में सारी बातें बताई थी, जिन बच्चों हमसे तैयारी की, उन बच्चों के जो हमारे रिव्यूज हैं, उन बच्चों को जो मैंने डाटा शेयर किया है बेटे, आप विद फॉर प्रूफ वो डाटा मुझसे मांग सकते हैं, जो मैंने बच्चों को ऐसा 22 टॉपिक करवाए केमिस्ट्री के। और मैं बेटे इस वीडियो के एंड पे उन सब टॉपिक को दोबारा यहाँ पे जस्ट शो करूंगा, भाई देखिए ये टॉपिक थे, ये डेट थी, ये मैंने टेस्ट लिए बच्चों को, ये मैंने डाटा भेजा। मेरे बेटे देखिए, हमें पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी पता है बेटे 19 साल हो गए हैं, ठीक है। तो एक बेटे माइंड सेट होता है एग्जामिनर का कमीशंस में, हमें उसका थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। लाइक वी आर नॉट क्लेमिंग कि भाई सब कुछ हमें पता है, हमें पता नहीं होता। हमें आइडिया होता है कि हमारा जो टेस्ट है वो इन इन एरिया से बनने के चांस हैं। तो बेटे हमने उन्हीं एरिया से 100% प्रेपरेशन करवाई। और बेटे जो मैंने टेस्ट लिए हैं, टेस्ट जैसे एमसीक्यू आए हैं, टेस्ट वाले एमसीक्यू हमारे जो मैंने टेस्ट बच्चों के लिए थे, वैसे बेटे एमसीक्यू आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बेटे मतलब ये कि जो एक्सपीरियंस है वो एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप राइट प्लेटफॉर्म पे राइट प्रेपरेशन करते हैं, टाइम देते हैं थोड़ा सा, तो बेटे कोई वजह नहीं कि आपकी जॉब ना हो। और मुझे ये भी पता है कि भाई हमारे जो डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बच्चों को 40-50 टॉपिक करवाए गए केमिस्ट्री के, और बड़े अजीबोगरीब तरह के टॉपिक्स, जिन्होंने वोगल की जो पूरी केमिस्ट्री रट छोड़ी थी, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या पर छोड़ा था। मुझे पता था कि बेटे उन सब चीज़ों का कतई कोई फायदा नहीं है। लोगों ने एम फिल और बीएस लेवल और पीएचडी लेवल की चीज़ें पढ़ी, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बेशुमार पोर्शंस पढ़े जो बहुत मतलब हाई लेवल के थे। बेटे वहां तो कुछ ऐसा नहीं आया कोई भी। पेपर वाज क्वाइट इजी, जैसे हमेशा कहता होता हूँ बेटे, पेपर हमारा कुछ 60-70% एफएससी था, और रेस्ट अब थोड़ा सा हमारा और 2-3-4 टॉपिक जो मैंने कैटेगोरिकल एंड पे अपने जो हमारे शेड्यूल था उसमें मैंने 6 या 7 टॉपिक जस्ट ऐड किए थे, किसके भला, केमिकल एनालिस्ट जॉब की प्रेपरेशन के एनालिटिकल केमिस्ट्री पोर्शन के, बस। मैंने उसमें कोई, जिसे कहते हैं, कोई ऐसे मुश्किल टॉपिक नहीं बताए जिनको बच्चा देख के परेशान हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह ने हमें उसमें, जिसे कहते हैं, वो कामयाबी बख्शी। हमारे बच्चों के जो वॉइस मैसेज हैं, हमारे बच्चों के जो कॉल्स हैं, जो एक्साइटेड कॉल्स हैं, दे वर सफिशिएंट टेल अस कि सर जो आपने करवाया एक भी एमसीक्यू वहां से बाहर नहीं आया। तो मेरे बेटे हमेशा राइट प्लेटफॉर्म को चूज करने की कोशिश करें। अब बेटे मुझे कुछ बच्चों की तरफ से कुछ एमसीक्यू मिले थे, कुछ पॉइंट्स मिले थे जो मैंने इकट्ठे किए हैं। इसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो काइंडली बच्चे उसको सच इग्नोर कीजिएगा, और हमें बेटे फीडबैक दीजिएगा। और आगे जितनी जॉब आए बेटे, हमें आप हमसे रब्ता कीजिए, एम के प्रेपरेशन रब्ता कीजिए। जोलॉजी और बायोलॉजी के साथ मुबशर हैं, बॉटनी के साथ सुल्तान हैं, इंग्लिश के सभी जो प्रेपरेशन है उनके लिए हमारे सबसे शानदार टीचर जो चांद अकील साहब हैं। और उसके बाद केमिस्ट्री में जाहिद चीमा। और बाकी बेटे आप अल्लाह खैर करे, आप इस प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए। बेस्ट एफर्ट करवाते हैं प्रोफेसर सभी। और सभी को अंदाजा है कि इस महंगाई के दौर में जो बच्चा 5-6 हज़ार हमें पे करता है सेशन का, वो पता नहीं कहाँ से अफोर्ड करता है। मुश्किल काम है। तो बेटे तमहीद बांधना बड़ा जरूरी था। आगे सुनिए बच्चे, डिस्कशन हमने करनी है, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं।
सबसे पहली बात तो ये अच्छे बच्चों के हमारे जो इस डिस्कशन में हमारे बेटे फर्स्ट एमसीक्यू था, वो था ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटे वो क्या थी? मेरे बेटे sp3 जहाँ भी हो टेट्राहीड्रल होती है। हमारा बॉन्ड एंगल 109.5 का या 109.28 डिग्री का होता है। और आमतौर पे जो हमारे ग्रुप फोर, जो हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन और लेड हैं। उसमें कार्बन सिलिकॉन हमेशा चार बॉन्ड बनाते हैं। आगे जो हमारे पे टिन और लेड दो और चार बॉन्ड बनाते हैं। बट वेन एवर ऑल दीज जो हमारे पास जो मैंने जिनका नाम लिया है 4A जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जब वो चार बॉन्ड बनाते हैं, CCl4, CH4, क्लोरोफॉर्म है, SiCl4, SaH4 है, PbCl4 है, SnCl4 है। और इवन हमारे कुछ जो हमारे ऐसे A9s हैं, जो हमारे रेडिकल्स हैं, जो जिनकी जो ऐसा जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन मौजूद है, सभी बड़े हमारे पास शेप टेट्राहीड्रल आती है। अच्छा बच्चे, ये हमारा एमसीक्यू कहाँ से था? ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग से था, जिसका ताल्लुक किससे है? वेस्पर थ्योरी से है। ईडीटी इज हेक्साडेंटेट। बच्चे ईडीटी हमारे पास सबसे मशहूर जमाना एक ऐसा जो है एक कॉम्प्लेक्स आइन है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे एनालिसिस वगैरह में भी। इवन हमारे जो टेस्ट हैं, जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, वहाँ भी ये बेटे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो हेक्साडेंटेट है हमारे पास, कोई भी ऐसा पोलीडेंटेट हो या बाईडेंटेट प्लस जो हमारा कोई भी जो हमारा लिगेंड है, वो हमेशा चीलेट बनाता है। तो बच्चे हमारा ईडीटी भी जो चीलेट बनाने के काम आता है। ठीक है। अब हेक्साडेंटेट का बटे मतलब है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आते हैं? वो हमारे पास क्योंकि टेट्रा एसीटेट है, तो चार हमारे जो टेट्रा एसीटेट आयन है वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे डोनेशन के लिए। और क्योंकि बच्चे ई डी हमारे पास इथेन डाई अमाइन है, तो डाई अमाइन का मतलब वहाँ पे एन एच ग्रुप मौजूद है, दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर वो देंगे, तो हमारे पास हेक्साडेंटेट बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो बड़े वर्ड्स हैं जिनका ताल्लुक डीएनए से है। जो न्यूक्लियोसाइड क्या है? हमारे पास जो एक न्यूक्लियोटाइड है, अगर उसमें से आप फास्फेट ग्रुप रिमूव कर दें तो बाकी हमारा क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बचता है, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। जैसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। विच इज मोर प्रिसाइज टेक्निक बेटी ग्रेविमेट्रिक वजह बेटी, क्योंकि उसका ताल्लुक मैथ से है। बजाय कि आप पहले वॉल्यूम निकालें और फिर उसके बाद आगे जो है वो अमाउंट इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब निकाल लें, उससे बड़े बेटर है कि आप डायरेक्ट मैथ्स की बात कर लें। बेटे पीएच ऑफ ब्लड इज एफएससी का बेटे एमसीक्यू है, 7.35 इसकी पीएच होती है, 7.4 इज राइट आंसर। विच पैरामीटर बेटे PCl3 है, बेटे PCl3 कह ले आप, NH3 कह ले, NCl3 कह ले, NF3 कह ले। हमारे पास जो बेटे फिफ्थ ए ग्रुप के मेंबर हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, वेन एवर यूजली वेन एवर दे मेक 3 बॉन्ड, तो उनकी बेटे हमारी शेप पैरामिडल आती है, ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है। देन बेटे हमारा विच डिटेक्टर इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर? बच्चे फ्लोरिसेंस डिटेक्टर है, और इस सबसे ज्यादा हमारा यूनिवर्सल जो डिटेक्टर यही है, फ्लोरिसेंस। अगर बेटा हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर का यूज करते हैं, यूवी डिटेक्टर की बात करते हैं, या किसी और डिटेक्टर की बात करते हैं, उनको बेटा उनमें हमारे पास जो ड्रॉबैक्स हैं, उनकी जो हमारे पास एक लिमिटेशन है, वो बहुत ज्यादा हैं। बट फ्लोरिसेंस एक ऐसा डिटेक्टर है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी है, लेकिन साइज सबसे ज्यादा बेटे ये क्या यूजफुल भी है। न्यूट्रॉन डिस्कवरी बाय चैडविक बेटे 1932, एफएससी के अगेंस्ट सवाल आ गया बेटे, बिल्कुल प्योरली एफएससी सवाल था। ठीक है। और ये सबसे एंड में डिस्कवरी हुई थी, पहले इलेक्ट्रॉन था, देन प्रोटॉन, एंड पे हमारा न्यूट्रॉन आ गया। जिंक डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू कंप्लीट डी सबशेल। मेरे बच्चे हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना, जिंक, कैडमियम, मर्करी, और पहले जो हमारे पास जो स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम जो है, ये हमारे एलिमेंट 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इन नॉन टिपिकल 6 एलिमेंट्स में से हमारे पास जिंक, कैडमियम, मर्करी जो स्पेशल हैं, उनके हमारे साल्ट भी आमतौर पे कलर्ड नहीं होते। वजह बेटे क्या, उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होती, और उसमें वेरिएबल वैलेंसी भी नहीं आती। हमारी वैलेंसी आमतौर +2 फिक्स्ड है। और वाई फिक्स्ड वजह बेटे वो ये, क्योंकि जिंक हमारे पास जो है वो क्या है, 3D10 है, 4s2 है। तो बच्चे जिंक 3D10 का मतलब हमारे पास क्या है, जो डी सबसे वो कंप्लीट है, तो वैलेंसी वेरिएबल हो नहीं सकती कोई भी।
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ, बेटे जैसे कि ऊपर लिखा आयन एक्सचेंज, तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। सन कवर्स परसेंट टोटल सोलर सिस्टम बेटे 99.86% है, क्योंकि बेटे इसके अलावा जो बाकी मैच है वो जुपिटर वगैरह से जाता है, जो सबसे ज्यादा बेटे मैच किसका, सन का अपना है 99.86। अब बेटे ये जो हमारा एमसीक्यू है ये जस्ट इन्फो था, इसके अगर आपको मतलब अगर आप पढ़ा हो ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू आज सच मतलब रट्टे वाले एमसीक्यू होते हैं जिसको आप पढ़ा होता है आपने थोड़ा बहुत। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर बेटा, हमारे पास जो है ना जीरो ऑर्डर बेटा, असल में हमारे पास क्या है कि जब आप जीरो ऑर्डर के डायमेंशन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आप ए कह लें, ए लाइक ए हमारे पास ए या बी क्या है, ए बी हमारे अगर दो रिएक्टेंट हैं तो उनको बस जीरो लगा लें, लाइक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। तो ए और बी जीरो है तो मीन्स वहां पे कुछ भी नहीं मौजूद, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर में क्या होगा, दीज आर द एक्चुअली यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारा बेटा आंसर क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स और एस इनवर्स आ जाएगा। ओके, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन गिव यू बेटे मैथ वैल्यू पर बात आई भी थी। अच्छा मेरे बेटे इसमें एक बात देखिएगा, जो हमारे पास जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ये बेटे मैंने बच्चों को बताया था, डिस्कशन के साथ बताया था मैंने। इस चैप्टर की कुछ 40 मिनट की डिस्कशन करवाई थी बच्चों को, मैंने कहा था बेटे ये सिर्फ तीन एरियाज, कौन से, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी और आर हिनिस इक्वेशन विद द कैटलिस्ट, ये आपने पांच टॉपिक करने हैं, किसमें से, केमिकल जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स प्लस रेट ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक में से, ठीक है। तो बस ये तो पांच टॉपिक और बेटे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एमसीक्यू आ गया, आपको दो एमसीक्यू उसमें से आए हैं। चले अगला एमसीक्यू भी आ गया, स्पीड ऑफ डायरेक्शन बेटे कौन करेगा, कैटलिस्ट करेगा। रिड्यूसिंग शुगर बेटे कौन है, ग्लूकोज है। देखिए बेटे हमारे पास फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों में रिड्यूसिंग शुगर कौन है, वो ग्लूकोज ही होती है। तीन चार ऑप्शन थे बट हमारा आंसर बेटे ग्लूकोज ही था। हम बेटे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज में ग्लूकोज होती है हमेशा। व्हाट इज द, और बेटे इसे रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज होने की वजह से हमने टॉलन टेस्ट किया, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट किया, बैंडेड सोल्यूशन टेस्ट किया, बट बड़ा क्या है कि ग्लूकोज हमारा रिड्यूस जो है, जो रिड्यूसिंग शुगर है, दैट्स व्हाई। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, बड़े सिंपल साल्ट एंड वाटर, मैट्रिक का सवाल है ये तो। द एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, बेटे एलिमेंट की बात तो एलोट्रॉपी है, अगर कंपाउंड था तो उसका नाम क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास जो है, हम ये कहते हैं जी हमारे पास जो है दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, शेप सेम है, उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। कंपाउंड एक है, शेप डिफरेंट हैं, तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है। एलिमेंट एक है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जैसे हमारे पास कार्बन है, डायमंड है, ग्रेफाइट की फॉर्म में है, सल्फर मोनोक्लिनिक है, रोम्बिक सल्फर है। तो ऐसे इस हम बेटे कहते हैं एलोट्रॉपी कहते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन कॉल्ड लाइक लीवेज, बेटे बुक में लिखा हुआ है, when crystalline substance break down their self, they do so in a proper pattern that is called as cleavage. Which of following has cubic structure? with diamond भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, बेटे एफएसी का सवाल सिंपल हमारा आंसर ऑल आएगा। रेंज ऑफ फिनोल्फथालीन बेटा 8 to 12, बेटा आपने सुना है, हमारे पास जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है ये बेटा अपना कलर चेंज कब करता है, आमतौर पे जब इसमें हमारा जो है अगर तो हम कहते हैं, अगर बेटा आपने पढ़ा होगा तो बेटा हम कहते हैं जस्ट कलरलेस स्टैंड पॉइंट है फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का। तो बेटा वो कब होता है, जब आप लोग एसर किस में लेते हैं, ब्यूरेट में, और बेस बेटे किस में लेते हैं आप लोग, नीचे फ्लास्क में लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क के अंदर। अब फ्लास्क में आपने क्या ऐड किया होता है, 10 ml बेस ऐड किया होता है, और साथ आपने क्या ऐड किया होता है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ऐड किया होता है 1-2 ड्रॉप। तो हमारा कलर बेटे क्या आता है, पिंक आता है। आप ऊपर से एसिड ऐड करते जाते हैं विद ब्यूरेट ओपनिंग, स्लो 1 by 1 ड्रॉप करके। और आमतौर पे जैसे कि लिखा होता है 10-11 रीडिंग पे जाके, आमतौर पे 10-11 रीडिंग हमारी आती है, 10 ml, 9 ml, 9.8 ml पे जाके। तो जब हमारा एसिड मतलब बढ़ जाता है तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि जो हमारे जो कलर है वो जस्ट कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा वो जो फिनोल्फथालीन था उसका जो बेसिसिटी थी, अब वो क्योंकि एसिडिटी में कन्वर्ट हो रही है, लाइक उसमें एसिडिक जो कंटेंट ज्यादा हो रहे हैं, तब उसका वो जो कलर चेंज हो गया। इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम और बेटे बॉक्साइट है, Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल। बेटे मैंने इसको हमेशा बच्चों को याद करवाता हूँ, क्या भला, बी जो है बॉक्साइट का जो बी है, ए बी में दूसरा वर्ड आता है, तो इस तरह इसमें वाटर मॉलिक्यूल दो याद रखिएगा, ठीक है, ए बी, बी फॉर बॉक्साइट, ठीक है, अल्फाबेट नंबर 2, इसमें वाटर मॉलिक्यूल दो ही है।
Mixing of 1.1 molar sodium hydroxide and 0.1 molar एसिटिक एसिड विल बी बेसिक सोल्यूशन। बड़ी सिंपल सी बात है। कौन स्ट्रॉन्गर है बेस, कौन वीकर है एसिड। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिले, हमारा सोल्यूशन बेटे क्या बनता है, बेसिक बनता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो और वीक बेसिक सोल्यूशन मिक्स हो, फिर हमारा सोल्यूशन क्या बनता है, एसिडिक बनता है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो हमारा सोल्यूशन क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है। ओके बेटा, अगला एमसीक्यू बहुत आसान। थोड़ा सा स्टेटमेंट तो अजीब थी, लंबी थी, लेकिन बहुत एमसीक्यू आसान था। 0.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन 200 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलरिटी। बेटे 0.2 ग्राम है कैल्शियम फॉस्फेट। सिंपल क्या करें, 0.2 ग्राम को पहले आप मोल में कन्वर्ट कर लें। 0.2 डिवाइडेड बाई, आई थिंक इसका कैल्शियम फॉस्फेट का मोलर मैस है Ca3PO4 ट्वाइस 310 बनता है, ठीक है। तो 0.2 डिवाइड बाई 310 बेटे हमारा आंसर 0.0006 आता है, ये तो आ गया। पर नहीं लिखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसके मोलैरिटी के फार्मूला पुट करते हैं बेटे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस और मोल मैस इंटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डीएम क्यूब। तो बेटे 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या बनेगा, 0.2 डेसीमीटर क्यूब। तो आप ये बच्चे सिंपल इसको आप देख सकते हैं आराम आराम से। ये 0.2 ग्राम है, उसके बाद साथ हमारा 100 ml है, तो हमारा आंसर 0.0006 ही आएगा, जो पहले 0.2 ग्राम डिवाइडेड बाई 310 के साथ भी आ चुका था ऑलरेडी। बाकी कैंसिलेशन हो जाएगी आपस में। हीटिंग रबर विद सल्फर, बेटे मेट्रिक का सवाल, वल्कनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास चार्ल्स गुडायर के नाम थे। एक साइंटिस्ट था, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम इस जो है प्रोसेस को डिस्कवर किया था, बनाया था इसको। उसी के नाम पे बड़ी मशहूर दुनिया में कंपनी है गुड ईयर, ठीक है, GOODYEAR। बेटे लिखा होता है इसके ऊपर ना, टायर के ऊपर लिखा था गुड ईयर, या उसे गुडायर लोग कहते हैं, ठीक है। तो बेटे गुडायर या गुड ईयर जो है, ये कंपनी है, और बेटे वल्कनाइजेशन की वजह से आती है। लाइक इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम जो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस था, वो इससे एज सच बनाया गया था। चार्ल्स गुडायर ने इसको फॉर द फर्स्ट डिस्कवर किया था। और बच्चों, हमारे पास जो टायर खराब हो जाती हैं इवन, उन टायर की जो रिपेयरिंग है वो इसी प्रोसेस से होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, बेटे K2Cr2O7 है, KMnO4 है, K2Cr4 है। ये सारे बेटे अच्छे स्ट्रॉन्गर एजेंट हैं विद एसिड्स। बट वाई KMnO4, बेटे वजह बड़ी सिंपल है, Mn+7 चार्ज। ग्रेटर द चार्ज ऑन द मेटल, बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी बेटर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटे इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि बेटे हमारे पास जो है ना, जो मैंगनीज है, क्रोमियम है, बट इनमें हमारे पास सबसे ज्यादा किस पे अभी फिलहाल चार्ज है, वो मैंगनीज है, +7 वाला। स्ट्रॉन्गर द डेफिशिएंसी इन द मेटल, मोर इट हैव थर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हंगर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बेटे +7 हमारा चार्ज है KMnO4 पे। जो K2Cr2 7 हमें चार्ज +6 है, उससे थोड़ा सा लो है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग है बेटे H2S। अब इसकी बेटे कुछ वजह बेटे क्या है, जरा देखिएगा। H2S रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें बेटे क्या दूसरों को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना है। सल्फर -2 चार्ज, H2+1 एक एच पे चार्ज, बेटे सल्फर -2 चार्ज है। बेटे -2 का मतलब क्या है, -2 और साथ अभी सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लाइक इट हैव 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी टू डोनेट टू एनीवन। सो बेटे सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। H2O2 भी है, अच्छा एजेंट है। हमारे पास जो SO2 दोनों काम करते हैं, रिड्यूसिंग भी है, ऑक्सीडाइजिंग भी है। बट हमारा बेटा आंसर H2S था, वजह मैंने बता दिया आपको। ईच ऑर्बिटल इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन शेल। बेटे हमारे पास देखिए, अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारे पास एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3D की वजह। N+L वैल्यू 3 × 2 5, N वैल्यू 3 की 3 है, और हमारा L वैल्यू D 2 होती है, 3 × 2 5 है। उसको हमारे मुकाबले में 3S है, 3 × 0 है, 3 की वैल्यू अगेन प्लस वैल्यू। 3P की 4 वैल्यू आएगी, 4S की वैल्यू भी 4 होगी, लेकिन 4S में हमारा N वैल्यू बड़ी है। परसेंटेज फॉर्मेलिटी एंड फॉर्मलिन बेटे 40%। FSC पार्ट 2 का सवाल है बेटे, एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक है। उसमें हमारे लिखा है कैटेगोरिकली जो प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हैं, उसके जो पेज के एंड पे लिखा हुआ है 40% फॉर्मलिन में फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 12% मीथानोल होता है, और बेटे 52% जो हमारे पास वो क्या है, वो हमारा वाटर है। इसको बेटे मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग इसको ऐसे ही याद रखें, दुनिया में सबसे ज्यादा बेटे क्या चीज मौजूद है, वाटर। तो वाटर परसेंटेज 52% है।
और बाकी जो रेस्ट ऑफ हमारे पास जो मिथानोल है वो 8% और 40% हमारा फॉर्मलिन है, जो कहाँ पे एज अ यूज होता है फॉर जो हमारे सैंपल्स होते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, उनको सेव करने के काम आता है। हाईली कार्सिनोजेनिक होता है फॉर्मलिन। अगर हमारे पास कोई जख्म वगैरह बॉडी पे हुआ हो, अगर फॉर्मलिन टच कर जाए तो इट कैन स्टार्ट द अनकंट्रोल्ड माइटोसिस एक्टिविटी। नेम ऑफ ब्लीचिंग बेटे पाउडर हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaClOCl। और बेटे बच्चा बड़ा अच्छा हमारा ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये हमारी ब्लीचिंग पाउडर है, के ब्लीचिंग एजेंट है। इसमें जो हमारा OCl ग्रुप है, OCl, इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, मेरे बेटे एंगस्ट्रॉम क्या है, 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -9, लाइक नैनोग्राम के बराबर है। और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो बेटे ऑब्वियसली 2 पावर कम कर लें, हमारा आंसर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस दो पावर कम करनी है बस। क्योंकि नैनोग्राम से आपने टूवर्ड्स कहाँ आना है, 10 की पावर 7 तक आना है, 2 पावर कम, लाइक 100 तक आपने कम आना है। ऑक्टेट नॉट फॉलोड बाय फास्फोरस, बेटे वो क्यों, PCl3, सॉरी जो हमारा PCl5 है, उसमें PCl5 में इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाते हैं। PCl5 हो गया, SF6 हो गया, IF7 हो गई, सभी बच्चे क्या करते हैं, ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये भी बात FSC पार्ट 1 में, चैप्टर 6 में, जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है, जो हमारा चैप्टर 6 जब स्टार्ट होता है, तो पहला पेज छोड़ के दूसरे पेज के टॉप पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल कौन सी, PCl5, SF6, IF7, ये सारों फॉलो नहीं करते। क्योंकि बेटे ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो PCl5 बने इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे पी के अराउंड। SF6 में इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे, 1 बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड कंटेन 12 इलेक्ट्रॉन सिंपली, एंड IF7 इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। When oxygen react with hemoglobin to form hemoglobin oxy complex बनेगा by decreasing pressure, what will be the effect on equilibrium shifts, O2 plus hemo give you hemo, O shifts left। मेरे बच्चे देखिए हमारे पास जो है दो तरह की चीजें हैं इसमें। जब आप क्योंकि ऑक्सीजन है, जब आप ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा रिएक्शन कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स राइट जाएगा, लाइक फॉरवर्ड जाएगा। जब प्रेशर कम करेंगे तो हमारा रिएक्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा। बट ली शैटर प्रिंसिपल है, जिसका ताल्लुक बेटे किससे, केमिकल इक्विलिब्रियम से है। जब मैंने बच्चों को ये चैप्टर करवाया था अपने प्रेपरेशन, मैंने कहा था बच्चों इसमें आपने क्या देखना है, ली शैटर प्रिंसिपल देखना है, लॉ ऑफ मैस एक्शन देखना है, पीएच एंड पीओएच देखना है, और बफर सोल्यूशन 4 टॉपिक देखने हैं। अल्लाह ने बेटा हमें यहाँ भी सरफराज किया, अल्हम्दुलिल्लाह बेटे भी 4 चीजें आई है। कंप्लीट प्रोटीन नॉट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, बेटे इसमें मुझे ऐसा कोई लाइक क्लियर लाइन समझ नहीं आई कोई भी। तो आंसर तो मैंने यही सोचा है, लेकिन इसमें समथिंग मिसिंग है, तो इसको फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मिक्सिंग का 0.1 मोल NaOH, बेटे पहले बात तो हो चुकी, सॉरी दोबारा रिपीट हुआ ये। C2H5OH विद सोडियम अमाइन, NaNH2 बेटे क्या देगा, इथोक्साइड आयन देगा, C2H5ONa बनेगा, और साथ बेटे हमारे पास अमोनिया निकल जाएगा। PCl3 बेटे पायरामिडल शेप है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज विच एंजाइम इज, बेटे जाइमेज है। बेटे ग्लूकोज जो है जब ये फर्मेंटेशन करती है तो ऑब्वियसली बात है बेटे ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो फर्मेंटेशन ग्लूकोज है इसके भी आगे दो तरीके हैं। आप फ्राम डायस्टेज भी आ सकते हैं, आप फ्राम मोलेसिस भी आ सकते हैं। अगर आप स्टार्च से आएंगे, स्टार्च से, तो हमारे पास स्टार्च से हमारे पास 3 आएंगे जो है हमारे एंजाइम्स। और अगर आप बात करेंगे मोलेसिस तो हमारे वहाँ पे 2 एंजाइम आएंगे, विच इज यूज फॉर मास्किंग ऑफ आयरन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ट्राई इथानोल अमाइन बेटे हमारा एजेंट है। जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये उसको मास्क करता है, लाइक उसको अटैच कर देता है, और जो रेस्ट ऑफ बाकी चीजें वो ऐसे सेपरेट हो जाती हैं। बेटे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आयरन के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मास्किंग हो जाएगी। सॉफ्टनिंग ऑफ कैन फाइबर टू एक्सट्रैक्ट जूस, बेटे मैसेरेशन है बेटे, सिंपल एक हमारा से एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये तो। O2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बेटे कैसे, इसके मुतालिक मैंने बड़े बच्चों को ना आसान सी बात समझाई थी, बताई थी बच्चों को। वो क्या थी कि स्टूडेंट्स हमारा एक फार्मूला है सिंपल हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। वो क्या था बेटे, वो हमारे पास था कि जी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इनको इकट्ठा कर लें। आप बेटे किसी की बात CH4 की बात करें, 4 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0 है, 4 का मतलब sp3 होगा। आप किसी और अमोनिया की बात कर लें, उसमें कौन सी टाइप है, तो अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर हैं,
लाइक 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, 3 जमा 1 4 sp3 आ गया। आप CO2 की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास जो है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक है और आगे उसके बाद आगे सी में कोई ऐसे बेटे सी के अंदर कार्बन के अंदर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो sp है इसके अंदर, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर मौजूद है। अच्छा बेटे, जो हमारे पास O2 है, यहाँ देखिए बेटे O2 में आपके पास क्योंकि सेंट्रल एटम कोई भी नहीं, दोनों ऑक्सीजन हमारे सेंट्रल एटम के तौर पे काम कर रही हैं, दोनों ऑक्सीजन एक जैसे ही हैं, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। और साथ बेटे क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं, 2 जमा 1 3 sp2 आ जाएगा। फ्रॉम विच टेक्निक वी मेजर मास चेंज, ग्रेविमेट्रिक है बेटे, वही एमसीक्यू रिपीट हुआ। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज बेसिक, सोडियम साइनाइड। वाई बेटे, जब इसको वाटर में डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ बनेगा HCN। कौन स्ट्रॉन्गर है, बेस, कौन वीकर है, HCN। तो हमारा इसर क्या ओवरऑल सोल्यूशन हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। अगर बेटे इसी मुकाबले आप लोग क्या करें, अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डाल दें, तो अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालने से क्या बनेगा, हमारे पास HCl लाइक H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा और साथ हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कौन स्ट्रॉन्गर है, एसिड HCl, और कौन वीकर है, NH4। है तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, एस्टिक आ जाएगा। यूरिया कंटेन नाइट्रोजन परसेंटेज 46%। जिन बच्चों का बेटे फार्मर बैकग्राउंड है वो वैसे जानते हैं कि बोरी के ऊपर लिखा होता है यूरिया की 46% नाइट्रोजन। फिर नहीं पता तो बेटे कोई बात नहीं है। अमोनिया का हमारा यूरिया का फार्मूला क्या है, N2H4CO, मैथ बनता है 60 ग्राम। तो N2 दो है, 28 डिवाइडेड बाई 60, जो आप बेटे 46% आ जाएगा। सिंपल, उसको मल्टीप्लाई करें 100 से। ऑर्थोफिनाइल इथानोल SOCl2। बेटे इसमें कुछ सोचने वाली बात, बेटे जो L है, SOCl जो L2 है, तो बेटे इस L को आप लोग इसे कहते हैं वो ये अल्फाबेटिकल लिखा गया, बड़ा लिखा गया है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटे SOCl2 जो है, ये हमारे पास जो है बेटे, आप लंबा सा फार्मूला कंपाउंड मत देखिएगा, आप सिंपल देखिए कि जब भी हमारे पास इथानोल कहीं से भी आए, कोई भी हमारा OH जब SOCl2 से मिलता है तो क्या होना है, OH रिप्लेस होगा किसे, L से Cl से रिप्लेस हो जाएगा। और बेटे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। मतलब ये हमारे पास बड़ा अच्छा कंपाउंड, ये एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, SOCl2 जो है ये जब कंबाइन होता है OH से, तो हमारे जो बाई प्रोडक्ट बनती हैं, दोनों गैसेस बनती हैं, SO2 और HCl, दोनों हवा में प्रवास कर जाती हैं, उड़ जाती हैं, और पीछे हमारे पास क्या है, प्योर प्रोडक्ट बन जाता है, कौन सा, अल्काइल हैलाइड। ये बड़ा अच्छा मेथड है बेटा ये। ओके बेटे, नेल पेंट, जो नेल पेंट होता है, ये पेंट नहीं पेंट है बेटे, रिमूवर कौन होता है बेटे, डेट इज एसीटोन, और साथ में कुछ अल्कोहल भी मिलाई जाती है, कोई 30-40%। बट व्हाट इज द मेजर आंसर, वो हमारा एसीटोन ही है। H2 + Cl2 गिव यू, या H2Br दोनों बेटे हमारा जीरो ऑर्डर है, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, और ये FSC पार्ट 1 का चैप्टर 11 का क्वेश्चन है, सिंपल। थ्री डी ऑर्बिटल हैज एनर्जी देन पी ऑर्बिटल। बेटे हाई एनर्जी वजह N+L वैल्यू, 3D के N+L वैल्यू 5 है, 3 जमा 2 5, और 3p की 4 है। हमारा बेटा आंसर हायर आएगा। उन लोगों ने इसे लोअर कहा हुआ है, पता नहीं क्यों कहा है, मुझे समझ से बाहर है। बेटे हमारा आंसर हायर ही है। ट्राइट्रेंट इन अल्कलाइन अल्कली मेटल सोल्यूशन, बेटे वो कौन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कौन, वही अभी हम फिनाफ्थलीन की बात कर रहे थे, वही है। बफर एडेड इन द कॉम्प्लेक्सोमीटर टाइट्रेशन टू मेंटेन बेटे पीएच, वो पीएच ऑफ 10 है। बेटे कॉम्प्लेक्सोमीटर टाइट्रेशन में आमतौर पर EDT वगैरह यूज किया जाता है, और उसकी पीएच आमतौर पर 10 ही होती है, उसको मतलब आपने मेंटेन की 10 पे मेंटेन किया होता है उसको। थ्योरेटिकल प्लेट्स मेजर ऑफ कॉलम, बेटे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारा थ्योरेटिकल प्लेट्स का जिक्र आता है, जिसमें हमारे 3 कांस्टेंट भी हैं, A B C। और बेटे मजे की बात, फिर वही बात अपने मुंह से तारीफ है मेरे बच्चों, मैंने 4 दिन पहले बच्चों को यूट्यूब पे भी, अपने जो हमारे जो जनरल ग्रुप्स हैं उसमें भी, और जो हमारे प्रेपरेशन ग्रुप, उस सब में मैंने बच्चों को ये प्रॉपर यही लाइन बोली थी, भाई A B C जो 3 हमारे कांस्टेंट हैं, और जो थ्योरेटिकल प्लेट्स का बेटे वर्ड इसको याद कर लें, ये एग्जाम में आना है। वजह बेटे की कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो मैंने इस बच्चों को कहा था बेटा आपने क्या करना है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, TLC और गैस क्रोमेटोग्राफी, 3 चीज़ें ये करनी है आपने। उसके बाद आपने जो है वो जितनी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी चारों, वो बेसिक्स करनी है, आपने डिटेक्टर्स करने हैं, और टाइट्रेशंस करनी है, बस। बाकी हमने बेसिक केमिस्ट्री साइड देखी थी 100%। और अल्लाह का शुक्र है बेटे, सब कुछ वैसे का वैसा ही आया है, कोई मोटी मोटी बातें नहीं आई, कोई बड़े बड़े जैसे कहते हैं वहां पे लोगों ने मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसके जो बड़े बड़े जो ग्राफ्स हैं, जो मैथ स्पेक्ट्रोग्राम, वो याद करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने बच्चों को कैटेगरी मना किया, बल्कि डांटा, बेटे जब बच्चे इधर मुंह किया वो अपना टाइम जाया करेगा, बेटे नो नीड। ठीक है, मैंने कहा था बेटे आपने IR में क्या करना है, जिससे आपने उसकी वैल्यूज देखनी है, किसकी भला, प्रिंसिपल देखें, और जो हमारे फंक्शन ग्रुप्स उनकी वैल्यू देखें, बस।
जो हमारा यूवी है उसमें आपने नंबर ऑफ जो हमारे ट्रांजिशन वगैरह वो देखनी है आपने, और कुछ वैल्यूज देखनी है आपने। मैंने बच्चों को प्रॉपर ये वीडियो बना के जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों को शेयर की थी। Size excluding chromatography is based upon size. Okay. How much volume is required to neutralize 0.1 N NaOH solution? मेरे बच्चे ये हमारे पास थिंक दो सॉल्यूशन थे, नॉर्मल हो या मॉडल हो एक ही बात है। तो हमारा यहाँ 0.1 NaOH सॉल्यूशन, मैंने इसका आंसर लिख दिया। बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द लाइन, सो मैंने सॉरी फॉर इट। मेटल पोर्शन पीरियोडिक टेबल बेटे, रट्टे वाली बात है कि 82 हमारे पास 92 जो मेटल्स हैं, या आई थिंक 93 मेटल्स हैं आउट ऑफ 118। तो जब आप लोग क्या करते हैं 118 और 92 या 93 जो है, 92 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीपल 100, हमारा जवाब बेटे 79 78 80 तक आता है। ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल बेटे वो फ्लोरीन है, और सबसे लीस्ट कौन है, वो सीजियम है। और आप ये भी कह सकते हैं मोस्ट, जो हमारे पास कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल बेटे किसका है, वो फ्लोरीन का है। और बट सबसे कम किसका है बेटे, वो हमारे पास किसका है, वो लिथियम का है। उसके बाद जो अगली बात बेटे हमारे पास आ गई, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इथानॉल फ्रॉम ड्रिंकिंग बेटे, सब मैथिलेट सेपरेट जो है वो बना देते हैं, मिथानॉल ऐड कर देते हैं, पायरिडीन भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप लोग एसीटोन भी ऐड कर लेंगे। सब बस से ज्यादा बेटे कौन सा, वो मिथानोल ऐड करें 10%। इट इज कॉल्ड मेथिलेट सेपरेट। 90% इथानोल, 10% मिथानोल। टीएलसी टाइप ऑफ बेटे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है बेटे। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो पार्टीशन है, और जो टीएलसी है ये कॉलम, दोनों एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बेटे हमारे पास सेकंड इनवर्स है। अभी अगर आप उसको लिखें जरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A1। तो बेटा अब हमारे पास एक हमारा जो है ना कंसंट्रेशन ऑफ, जो उस पर डिपेंड कर रही है। अब जो ए है उसकी बेटा यूनिट हमारे पास क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। और रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। बेटे मोल पर डीएम क्यूब उधर से वो कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, एस इनवर्स रह जाएगा सिंपली। तो बेटे हमारे एमसीक्यू आ गए इस टॉपिक में से।